एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूँ। जब आपा पर का मिट गया, जत देखूं तत तू। जब आपा पर का मिट गया, जत देखूं तत तू। साहिबे कुल आलम दीन दुनी दे पातशाह हलत पलत के राखे। राजान राज पानान भान, देवान देव उपमा महान। दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत, निरंकार दा शब्द स्वरूप। हाजर नाजर गुरदेव चवर तखत राज दे मालक, सिर शाह पातशाह। समुची कायनात दी मनुखता दी इकलौती आस। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दी पावन चरण शरण विच जुड़ बैठे मेरे सोहने सतगुरु दे प्यारे पुत्रो ते सियाणियों धीओ। गज वज के फतेह दी सांझ पावना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की अष्टम बलबीरा प्रतख समरथ हाजर नाजर गुरदेव धन गुरु हरकृष्ण साहब, जिन्हों ने तरस किया अपने पावन दर ते असां सारियां नूं संगत रूप हो के हाजरी लाउण दा समा बख्शिया, तौफीक बख्शी। साध संगत जी, इस जीवन नूं जिउंदियां गुरमत दी दृष्टि नाल जे ये गल वेखीए ना, ये सारा संसार परमेश्वर दी रचाई हुई एक खेड है। असी हसदे हाँ, खेडदे हाँ, खांदे हाँ, पहनदे हाँ, विचरदे हाँ, वरतदे हाँ। ये सब उस सोहने रब दी सिरजन कीती हुई एक बा कमाल खेड है। हुण मनुख ने की करना? खेड तां उस सोहने रब ने, वाहिगुरू ने रचा दिती। हुण मनुख ने अपने कर्मां दे नाल ये गल तय करनी है कि इस खेड दे विच उन्हें खिडारी बनना जां खिडौना बनना। ये कर्मां दी खेड है। क्रिकेट दे मैदान दे विच दो टीमां ने, दोनां विच 11-11 खिडारी ने ते उन्हां दा सेंट्रल आइडिया एक बॉल दे मगर घूम रहा। खिडौना है ना। फुटबॉल दे मैदान दे विच किसे कारीगर ने चमड़े दा एक खिडौना ही बनाया ना, विच उहदे हवा भर दिती है ते हुण सारे खिडारी उहदे आले दुआले ने। खिडारी बनना जां खिडौना बनना, ये मनुख ने अपने कर्मां दे नाल डिसाइड करना। गुरु ने सारी फील्ड जीवन रूप साडे लई ओपन रखी हुई, पर बार बार ये गल भी दर्शाई है गुरबाणी दे विच कि जे खिडारी बने ते सुचज्जा बनी। क्योंकि धर्मराज रूप रैफरी
हर वेले तैनूं नोटिस कर रहा है, तैनूं चैक कर रहा है, किते फाउल ना हो जाए, किते पेनल्टी ना हो जाए। सतसंगियो, थोड़ा जिहा पिछे चले जाइए ना, लगभग 70-80 साल पहला पाकिस्तान बनन तो पहला जिहड़े साडे बजुर्ग सन, वड्डे वडेरे सन, उन्हां नूं शस्त्रां नाल इन्ना प्यार सी कि हर समय वड्डी श्री साहब अपने नाल धारण करते सन। अज भी तुसी पाकिस्तान जाओ ना, जिहड़े उत्थे दे सिख ने इन्ने चढ़दी कला विच विचरदे ने, अपने ककारां दी इन्नी साम संभाल करते हैं कि सारा पाकिस्तान फिर आउंदे ने, हाथ विच वड्डी श्री साहब उन्होंने नहीं त्यागदे। असी फैशन प्रस्ती की दौड़ दे विच बहुत पिछे पै गए। वड्डी श्री साहब तो होले होले असी 9 इंच की श्री साहब ते आए, इसकी लंबाई घट के फिर 6 इंच रह गई, माफ करना फिर 3 इंच रह गई। ते हुण दा फैशनेबल सिख धागे विच निक्के निक्के पतरे परो के गले च पा लैंदा ते बड़े माण नाल कहंदा जी मैं ककार धारण कीते ने। आ दंद खुरचणियां अपने गले च पा के धागे विच लटका के अद्धे अद्धे इंच दे पतरे, असी उसे नूं ककार मन बैठे। निक्के निक्के कंघे ला के ना धागे विच परो के, जे पुछो जी कहो जी आ असी ककार धारण कीते ने। जिस दिन गुरु के सिख ने ककार विसार दिते, बाणी विसार दिती, मर्यादा विसार दिती, सच कह दियां पहला असी खिडारी होंदे सां, हुण असी दुनिया दे अगे खिडौणे बन के रह गए। कौड़ी सच्चाई बयान कर रहे हैं। हो सकता है बहुतियां नूं यह गल चंगी ना लगे, क्योंकि सच कौड़ा है। गुरु ने सानू जिहड़ी 5 ककारी मर्यादा बख्शिश की सी, असी अपनियां चतराइयां सियाणपां वरत के असी ककार विसार बैठे। असी गुरु तो बेमुख हो रहे हैं, ते फिर असी गिला करते हैं, शिकवा करते हैं परमात्मा नूं कि साडे जीवन विच दुखा दा अंत नहीं हुंदा। गुरु क्या सिखा, जे संसार दी इस फील्ड दे विच तैनूं मौका मिलिया ना, ते गुरु दी बख्शिश कीती हुई दात नूं धारण कर। 5 ककारां दा धारनी हो, इस संसार दे विच खिडारी बन के विचर, खिडौना नहीं। खिडौना केवल अकाल पुरख दा, दुनिया का खिडौना नहीं बनना। अज मेरे सतगुरु धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब पावन बचना दे राही सानू ये जीवन जुगत दर्शाउंदे ने। सलोक महला 9वां दे पावन सिरलेख हेठ सतगुरां दे ये पावन बचन जो धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पावन पवित्र 1427 अंक ते सुभायमान ने। सिंह साहब ने 19वें ते 20वें सलोक का पाठ करके असां सारियां नूं सरवण कराया। मेरे सच्चे पातशाह किरपा निध दीन दयाल बख्शिश करके समझाउंदे ने, जह प्राणी हाउ मैं तजी करता राम पछान। इत्थे जह प्राणी तो बाद अर्ध विश्राम ला के जिस प्राणी ने, जह प्राणी हाउ मैं तजी, जिन्हां गुरमुख प्यारियां ने गुरु की किरपा का ओट आसरा लैके बख्शिश प्राप्त करके हाउमे अहंकार नूं त्याग्या, उस करते नूं परमात्मा नूं जो सारी सृष्टि का सिरजनहार है उन्होंने पछाणिया। एक बेनती करा, असी भावें जानने इस गल नूं कि सारी सृष्टि का करता एक परमात्मा है, भावें उहदे नाम अनेक ने, पर है तां एक।
पर ये जाणदियां होइयां भी अणजाण बने आ। कोई निक्का जिहा कोई काम फतेह हो जाए ना तो माण नाल सारे संसार नूं दसदे आ भी ये मैं कीता। उस वेले करते नूं विसारदे ने। जदों धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन बाणी का सहज पाठ करिए ना तो एक बचन तुहानूं बार बार पढ़न विच मिलेगा, नजरी आएगा। वो है नाम दान इशनान। धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी विच ये लफज कई थावां ते सतगुरां ने वरतिया। तीजे पातशाह ने भी बहुत थावां ते वरतिया, पंजवें पातशाह ने भी वरतिया। ते पंथ दे महान विद्वान लिखारी भाई साहब भाई गुरदास जी उन्होंने भी अपनियां वारां दे विच नाम दान इशनान लफज नूं बार बार दोहरा के गुरमत नूं दृढ़ करवाया। ये नाम दान इशनान है कि असल दे विच एक बड़ा वड्डा कॉन्सैप्ट है गुरमत का। गुरु का बख्शिया होया एक बहुत वड्डा सिद्धांत है। जदों हौमे दे मिटण की गल करते हैं ना, जिवें सतगुरां ने बचन फरमाया जह प्राणी हौमै तजी करता राम पछान। आम तौर पर बंदा कह दिंदा जी कि हौमे नूं विसारना तो बड़ा औखा है, यानी असी पहले ही गोडे टेक दिते, कलयुग के अगे असी सरेंडर कर दिता बई असी ये गेम नहीं जित सकते, असी हारे हुए खिडारी हैं। जिस दिन गुरु के सिख नूं नाम दान इशनान का कॉन्सैप्ट समझ आ गया, सतगुरु की कृपा के नाल हौमे नूं जितिया जा सकता है। ये तीन लफज ने नाम दान इशनान। कुछ समा 2-4 मिनट इसकी विचार करके अगे लंघण का यतन करा। नाम की है? उस करते दा परमात्मा का नाम जपना, सिमरन करना, क्योंकि सिमरन विच ही सारी खेड लुकी हुई है। प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा, प्रभ का सिमरन उधरे मूचा। हुण सब ते ऊंचा का मतलब बई इस तो अगे कोई होर दात रह ही नहीं गई। यह सिरा है भगती का। हुण जदों गुरु का सिख वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप करे, नाम की गल कर रहे हैं, जदों कोई हिंदू वीर राम राम का जाप करे, भगवान दे होर किसे नाम नूं जपे, जदों कोई 5 वक्त का नमाजी मुसलमान वीर अल्लाह अल्लाह करे। हुण नोट करना, परमात्मा का नाम जपिया, सिमरन कीतिया साडी किहदे नाल सांझ पैंदी है, किहदे नाल गल्लां हो रही ने जिस दा असीं नाम जप रहे हैं। पहला रसना नाल जपना है, फिर होले होले कंठ ते लियाउणा है, हृदय धारण करना है, फिर उठत बैठत हर हर ध्याई है, अन दिन सुकृत करिए। विद्वाना ने नाम जपण दीयां 6 अवस्थावां दसियां ने, एक वखरा टॉपिक है अज नहीं। सब तो उच्ची अवस्था है सास सास सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरै चिंद। ये अगली अवस्था है। हुण जदों गुरु का सिख नाम जपदा है, उहदी सांझ पैंदी है सीधी अकाल पुरख दे नाल, परमात्मा दे नाल, वाहिगुरू दे नाल, जिहदे नाम दा वो सिमरन कर रहा है। कॉन्सैप्ट नूं समझना, गुरु दे सिद्धांत नूं समझना। दूजा लफज है दान। कुदरत ने हर एक मनुख नूं किसे ना किसे गुण दे नाल निवाजिया। यह गल नोट करना। कोई बाणी शुद्ध पढ़ने वाला है, एक कुदरत का बख्शिया हुआ गुण है। कोई सोहना कीर्तनी है, यह भी गुरु ने दात बख्शी। कोई चंगी कथा कर लवे, कोई विद्वान, जां कोई लखपति है, अरबपति, खरबपति, धनाड़ है, भूपति है। हुण यह भी मालक ने दात बख्शी। जां कोई MBBS कर गया, डॉक्टर बन गया है, LLB करके वकील बन गया है, इंजीनियर बन गया है, वड्डी पढ़ाई कर ली है। ये कुदरत ने बख्शिश की ताई होया। हुण नोट करना, दान की है? परमेश्वर ने
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਚੌਧਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, 10-20 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਵੇ। ਸੱਚ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਦਸਵੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਨੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਦਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ? ਅੰਦਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਔਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਈ ਸੰਗਰਾਂਦ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੇ ਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। ਰੋਜ਼ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਪਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ, ਖੁੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੰਦ ਪਿਆ। ਖੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਾਈ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਪ ਲੁਕੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਪ ਤਾਂ ਵੇਖਨੇ ਆ, ਔਗਣ ਵੇਖਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਝਾਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਪਾਈਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਪਈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਫਾਈ ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਈ, ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਈ। ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਾਮ, ਦਾਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਇਸੇ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਚਤ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਸੋ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਮ, ਦਾਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ, ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਜੋ ਨਾਨਕ ਭਜੈ। ਇੱਥੇ ਭਜੇ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਭਜੈ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਜੋ ਨਾਨਕ ਭਜੈ, ਸਫਲ ਹੋਏ ਤਿਹ ਕਾਮ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ, ਬੋਲਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸਫਲ ਹੋਏ, ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲਾ ਕੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਫਲ ਹੋਏ ਤਿਹ ਕਾਮ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਜੋ ਨਾਨਕ ਭਜੈ, ਸਫਲ ਹੋਏ ਤਿਹ ਕਾਮ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਚਿਤਵਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਰਾਧਦੇ ਨੇ, ਨਿਸ ਦਿਨ, ਨਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ, ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੇ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਜੋ ਨਾਨਕ ਭਜੈ, ਜੋ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਫਲ ਹੋਏ ਤਹਿ ਕਾਮ। ਉਹ ਫੇਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੈ ਨਾਸਨ ਦੁਰਮਤ ਹਰਨ, ਕਲ ਮੈਂ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭੈ ਨਾ, ਭੈ
पता नहीं साडा की बनेगा, पता नहीं साडा काम सफल होएगा जे नहीं होएगा, पता नहीं साडा मरण तो बाद की बनेगा। जिन्हां ने जिउंदे जी अपना नहीं ना सवारिया, वो मरण तो बाद सवारन की इच्छा ना रखन। गुरु साहब सानू जीवन जुगत दसदे ने कि जिउंदे जी अपने आप नू, अपने जीवन नू सवार। इत्थे जिउंदे जी मुक्ति की गल है। जदों धर्म के खेतर में झात पाउने आ ते सानू 4 प्रकार के किरती नज़र आउंदे ने। सतगुरां ने सानू किरत करन दी जाच दर्शाई। सतसंगियो, कई बार सानू ये भुलेखा हुंदा बई साडी किस्मत साडी तलियां दे विच है। इसे लई गुरु नूं पिठ विखा के ते ज्योतिषियां ते पंडितां दे अगे तलियां अडने बई साडी किस्मत वेखो की लिखिया, साडे फ्यूचर की है साडा। जिहड़ी तली असी गुरु हरकृष्ण साहब दे अगे अडनी सी, वो असी पंडितां ते ज्योतिषियां दे अगे अडन लग पे। जिहड़े किस्मत समझदे ने तलियां दे विच है, इन्हां रेखावां दे विच है। कुदरत ने, मालक परमेश्वर ने, सच्चे पातशाह ने साडे शरीर दी सिरजना करन समय तलियां दे अगे उंगलां लाइयां ने। ये कुदरत का की इशारा है कि जे तू अपनी किस्मत तली दे विच समझना है ना, ते आ उंगलां तैनू किरत करन वास्ते दित्तियां ने। किरत करेगा तो तेरी किस्मत बनेगी। पहला उंगलां ने किरत करन वास्ते। कोई भी किरत करते हैं उंगलां का सहारा लैने, भावें लिखण का काम है, भावें मजदूरी है, पहले उंगलां ने फिर तली है। सानू सतगुरां ने किरती बनाया ते किरती नूं बाणी दे राही बाकमाल ढंग दे नाल सतगुरां ने किहो जी किरत करनी है। किसान की किरत कैसी होवे, सुनियारे की किरत कैसी होवे, दुकानदार की किरत कैसी होवे। पर जे गुरमत की ऐनक नाल झात पा के वेखीए ते संसार विच 4 प्रकार के किरती नज़र आउंदे ने। पहले ने गाफल किरती, जो गाफल होए ने, अचेत ने, अजे मन करके सुते पे ने। संसार विच साडे आउण दा की मकसद है, इत्थे आउण दा की कारण है। सानू सतगुरां ने इस संसार दे विच मनुखा शरीर दे के क्यों भेजा? अजे तक गाफल होए पे। गाफल होए के जन्म गवाया। अज तो तकरीबन 25 को वरे पुरानी गल है। दास अपनी किरत करके ऑल ओवर इंडिया घुमया करता सी। दास की कैमिकल्स की किरत, टूरिंग करया करता सा ते अमृतसर एक डिस्ट्रीब्यूटर को जाना सी ते लालच होंदा भी जो अमृतसर साहब जाइए तो फिर दरबार साहब के दर्शन भी होण। दरबार साहब के दर्शन करन गया ते रामदास सरां दे विच मैं किसी वीर नूं मिलना सी। उत्थे जदों गया जी ते मैं एक नज़ारा वेख्या, कंध ते कोई तस्वीर टंगी है गुरु रामदास सरां। जदों एंटर करते हैं तो 20-25 बीबियां पहरावे तो जाप रहा सी कि पिंड दियां रहण वालियां ने। हाथ जोड़ के बड़ी शरधा नाल उन्हां उस तस्वीर नूं नमस्कार कर रही ने। ते मेरे अंदर भी लंघदियां एक इच्छा हुई भी वेखां तस्वीर किन्हां दी है। उस तस्वीर दे विच फ्रेम दे विच घट्टो घट्ट 30-40 फोटोआं लगियां सन। मैं कहा भी शायद दरबार साहब के शहीद सिंघां दीयां फोटोआं ने, किन्हां नूं नमस्कार हो रही ने। जदों मैं नेड़े होके वेख्या साध संगत जी, मैं मत्था फड़ लिया। मैनू अपनी कौम की बदकिस्मती ते बड़ा तरस आया। मैं 25 साल पुरानी गल कर रहा। मैं हैरान रह गया वेख के। तुसीं जदों जांदे हो ना दरबार साहब ते कई चोर उचक्के तुहाडा समान कीमती, तुहाडे सूटकेस, तुहाडे बैग आदक चोरी करन दे लहजे दे नाल उत्थे फिरदे हुंदे ने। ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पूरे इस मैनेजमेंट नूं बड़े सुचज्जे ढंग नाल चलाउण दे लई कि संगत विचों किसी आए गए दा नुकसान ना होवे। ते जिहड़े उत्थे दे उठाई गिरे ने, चोर ने, पॉकेट मार ने,
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੇਮ ਕਰਕੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਤੇ ਉਹ 20-25 ਬੀਬੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਹੌਕਾ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੌਮ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦਰਗਾਹੀ ਵਿਦਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੇ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦੀ। ਜੇ ਕੌਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਈ ਥਾਈਂ, ਵਾਕਈ ਚੋਰ ਉਚੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੰਗੀ ਲੱਗਾ ਹੰਸ। ਗਾਫਲ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ। ਗਾਫਲ ਕਿਰਤੀ। ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਕਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂ ਦਾ ਕਈ ਥਾਈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਕਾਗ ਕਪੂਰ ਨਾ ਚਖਈ, ਜੈ ਬਿਗੰਧ ਤੈ ਜਾਏ, ਐਸੇ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਉੱਡਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਧ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਕਿਸੇ ਡਾਲੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕੇ ਨਾ, ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੀ, ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇੱਟ ਜਾਂ ਢੀਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕੇ ਨਾ, ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਏਗੀ। ਅਗੋ ਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਹੇਠਾਂ ਝੁਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਡ ਜਾਵਾਂ, ਕਿ ਪੱਥਰ ਨਾ ਚੁੱਕ ਲਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸ ਜੇ ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਏਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਇੱਕ ਕਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਟ ਪੱਥਰ ਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਜਮਾਂਦਰੂ ਸਿਆਣਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ ਗੁਜਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਗਾਫਲ ਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਿਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਕਿਤੇ ਪਤਤਪੁੜੇ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਖਿਡੌਣੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਗਾਫਲ ਕਿਰਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਵਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਗਾਫਲ ਕਿਰਤੀ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਅਭਿਮਾਨੀ ਕਿਰਤੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਮਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੇਵਲ ਨੋਟ ਹੀ ਗਿਣਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਗਏ ਹੋ? ਆ ਵੇਖਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੁਬਾਰਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਅਪਮਾਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ 5 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ,
कलगीधर पातशाह की बाणी पढ़ो, भाई गुरदास जी दी वारां पढ़ो, कबित पढ़ो, भाई नंद लाल जी नूं पढ़ो, पूरा इतिहास पढ़ के वेख लो, कित्थे नहीं सतगुरां ने लिखिया भी 5 गुरुद्वारियां विच रोज जाना। महाराज ने कहा गुरुद्वारे होए सो जी पाए सी, एत द्वारे तोए अच्छा होए सी, तू इक्को दर ते आ। मैं कहा कदों जांदे हो? हुण अगली गल सुनियो। कहने लगे जी राती 10 बजे ऑफिस बंद करना क्योंकि काम बड़ा है। राती 10 बजे ऑफिस बंद करके फिर कहते उन्होंने 5 गुरुद्वारियां के नाम दसे, फलाने गुरुद्वारे फलाने गुरुद्वारे फलाने गुरुद्वारे। कहने राती मैनू 11 बज जाते हैं, मत्था टेक के मैं घर वापस जाना राती। हुण अपने वालों उन्होंने माण है इस गल का कि 5 गुरुद्वारियां में। मैं कहा जी राती 11 बजे दीवान सज्जे होंगे ने? कहते नहीं जी किवाड़ बंद होंगे ने, दीवान नहीं सज्जे होंगे, मैं बाहरों ही मत्था टेक के आ जाना। हुण इहनूं की कहोगे? अपने वालों उन्होंने यह लग रहा कि मैं भगती कर रहा, तो इस चीज का अभिमान भी है कि मैं कई नालों चंगा कि मैं 5 गुरुद्वारियां में जाना। पर माफ करना, बाबा जी ने इत्थे आके सत्संग विच बैठ के अपने समय नूं सफल करन लई गुरु की आग्या नूं हृदय वसा के मनण की गल कीती सी। गुरु ने यह नहीं सी किया भी बाहरों मत्था टेक के 5 गुरुद्वारियां में चला जा। अभिमानी किरती साडा सुभाव बन गया। असल दे विच धर्म ते भरम दे विच केवल एक अखर का फर्क है, धद्दे दा ते पब्बे दा। कई वेरा असी भरम विच खचत होए होने आ, पर सानू लगदा है असी धर्म की क्रिया कर रहे हैं। धर्मी अखवाउने आ, पर असल विच असी भरम विच खचत होए होने आ। गुरुद्वारे जाना है, भावें राती 11 बजे गए आ, बाहरों मत्था टेक आया, 5 गुरुद्वारियां विच गया, असी इहनूं धर्म समझ लिया। मैं किसी दे किंतु नहीं कर रहा, पर एक प्रचारक होने के नाते जे गुरु की गोद विच बैठ के सच ना बोला कित्थे जावां। धर्म ते भरम दे विच केवल एक अखर का फर्क है, पर मंजिलां दोवां दियां वख-वख ने। हुण जे धर्म नूं समझना है, भरम नूं अपने जीवन विचों कढना है, ते सानू एक होर अखर का फर्क जे मरम। मरम तुम्हारा गुर ते पाया, यह भी हुण एक अखर का फर्क है। ते जदों असी गुरु का मरम समझ लिया, गुरु की गल समझ लई, गुरु का इशारा समझ लिया, ते फिर हुण एक होर अखर का फर्क जे कक्का ला लो ते करम बन जाता जे। धर्म भरम मरम करम। ते कर्म जिहड़ा है वह करना जिहड़ा गुरु ने कराउणा है, अपनी मर्जी नहीं। इत्थे अपनी मर्जी नूं त्यागना पएगा। सतगुरु सच्चे पातशाह बख्शिश करके इहो गल तां समझाउंदे ने ना कि जीवन विचों दुरमत कदों नाश होएगी, भै कदों मुकेगा। भै नासन दुरमत हरन, कल मैं हर को नाम। इस कलयुग दे विच हरि परमात्मा दा वाहिगुरू दा नाम जपिया ही दुरमत दा नाश होना। पहले ने जिवें बेनती कीती है गाफल किरती, दूजे दे अभिमानी किरती, तीजे ने सुचेत किरती। जेड़े गुरु की कृपा नाल सुचेत होए ने, कर्म करदियां किरत करदियां सेवा करदियां इस पक्षों सुचेत ने कि गुरु की खुशी किवें प्राप्त होनी, क्योंकि वो जानते हैं कि गुरु की खुशी तो बिना जीवन की खेड अधूरी है। सो जो सुचेत किरती की गल करते हैं तो इत्थे ये गल समझ आउंदी है कि गुरमत ही मनुख नूं सुचेत कर सकती है, होर कोई राह गुरसिख दे लई नहीं। साडे कोल कोई ऑप्शन नहीं। आ वेखो, असी परमेश्वर नूं प्यार नाल वाहिगुरू कहने हैं, साडे हिंदू वीर भगवान भी कहते हैं, साडे मुसलमान वीर खुदा कहते हैं, मौला कहते हैं, अंग्रेज कहते हैं गॉड, GOD। G फॉर जनरेटर पैदा करने वाला, O फॉर ऑपरेटर प्रतिपादना करने वाला, D फॉर डिस्ट्रॉयर नाश करने वाला। लेकिन मालक परमेश्वर ने सानू चंगे होने का एक मौका दिता है जो इस संसार में आए हैं। तो मालक ये कहता है
कि तू चंगे मार्ग ते टुर, तैनू मेरे मगर आउण दी लोड़ नहीं, मैं तेरे 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 मगर आवांगा। कबीर मन निर्मल भया, जैसा गंगा नीर, पाछे लागो हर फेरे, कहत कबीर कबीर। हुण रब दा, असीं रब दे मगर नहीं गए, रब मगर मगर आ रहा। रब ने सानू चंगा बनन दी एक अपॉर्चुनिटी दिती है, एक मौका दिता। ते गुरु क्या सिखा, रब वर्गा बन जाएगा जे गॉड दे नाल अपॉर्चुनिटी दा ओ लगा लेगा, गुड बन जाएगा। गुड गुड दे विच गॉड नालों एक अखर ज्यादा जे, एक ओ ज्यादा जे, ओ है अपॉर्चुनिटी। सानू मालक ने मौका दिता है ना, प्राणी तू आया लाहा लैन, बट वट आर यू डूइंग, लगा कि तू फकड़े सब मुकदी चली रहन। जीवन की खेड तो मुक रही है, तू इस अपॉर्चुनिटी को लूज कर रहे हैं। यू आर लूजिंग द गेम। बाबा जी बार बार सानू सुचेत कर रहे हैं। ते जेड़े गुरु की भै भावनी विच ने, जेड़े जीवन की खेड नूं समझ गए ने, वो भली भांत जानते ने कि सुचेत हो के ही जीवन जीवना। जदों गुरु का सिख सुचेत होएगा ना, फिर खब्बे सजे दी हौमे, मन मत दुरमत ये नेड़े भी नहीं टुकेगी। असी गाफल नहीं होना, असी अभिमानी किरती भी नहीं होना, असी बनना सुचेत किरती। हर समय कलयुग दीयां ठगियां ठगौरियां तो बचना। बड़े ढंग ने माया दे। सियाणे कहंदे ने कि लगभग 7 करोड़ रोम ने शरीर दे उत्ते, सीस दे केसां तो लैके ते पैर दे नहुं तक, जेड़े छिदर ने ना निक्के निक्के। ते सियाणे कहंदे ने हौमे इन्नी बलवान है, पता नहीं किहड़े छिदर दे राही अंदर प्रवेश कर जाए। इस करके सुचेत होना। ते चौथे जेड़े किरती ने ना, वो सब तो उत्तम ने। ना गाफल होना, ना अभिमानी होना। सुचेत होके अगां वधिए ते सब तो उत्तम ने कीर्ति करन वाले किरती। कीरत प्रभ की गाओ मेरी रसना। यह जरा कीर्तन लफज है ना, यह कीर्ति तो बनया। श्री जपजी साहब का पाठ करते हो, यह परमात्मा की कीर्ति है। वाहिगुरू का सिमरन करते हो, यह परमात्मा की कीर्ति है। जाप साहब पढ़ते हो, 5 बाणियां पढ़ते हो, सुखमनी साहब पढ़ते हो, मूल मंत्र गुर मंत्र के जाप करते हो, यह परमात्मा की कीर्ति है। ते जेड़े कीर्ति करते ने, वो जेड़े कीर्ति ने ना, किरत करन वाले, हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन नाल, जेड़े ऐसी अवस्था दे विच जीवंदे ने, 10 नौवां दी किरत भी कर रहे हैं पर सावधान होकर कर रहे हैं। उन्हां दी संगत करिए। उन्हां दे विचों सानू गुरु दी बख्शिश दे दीदार होणगे। वो फिर अभिमान तो हौमे तो बचे रहणगे। एक गुरु का प्यारा, बहुत उच्ची अवस्था का मालक, एक दिन अपने सेवक नूं प्यार विच कहण लगा, ओ देख कंध ते कबूतर बैठा है। सेवक कहंदा, हाँ जी मैं वेख्या कंध ते कबूतर बैठा। और गुरु का सिख कहंदा, ध्यान नाल वेख, मैनू लगदा घुग्गी बैठी। गुरु का सिख कहंदा, हाँ जी घुग्गी बैठी। गुरु के सिख ने तीजा बचन किया, कहंदा जदों मैं ध्यान नाल झात पाई है तो मैनू तो तोता नजर आउंदा है। ते गुरु का सिख कहने लगा, हाँ मैनू भी तोता नजर आउंदा है। ते वो गुरसिख प्यारा जिहड़ा रंग रतड़ा सी ना, वो कहण लगा, जे मैं क्या घुग्गी है तो तू भी कह दिता घुग्गी है, जे मैं क्या तोता है, जे मैं क्या कबूतर है, तैनू की नजर आया? कहण लगा, गुरमुख प्यारिओ, मैनू अपनी अकल दे नालों तुहाडी नजर ते भरोसा है कि तुसी जो वेख रहे हो ठीक वेख रहे हो। नाम विच जिहड़े रंग रतड़े ने ना, उन्हां दी संगत कीतियां फिर अपनी सियाणप नहीं वरतनी कि मैं ये जानना मैं वो जानना। जदों किसी बख्शे कोल बैठीए ना, तो फिर सुनन का यतन करिए। फिर बहुता बोलन चखण होए
फिर इत्थे आ जावांगे। सुचेत हो के जीवन विच आनंद नूं माणीए, सुचेत होकर जीवन नूं जीवीए। मैं दावे नाल कहना जीवन की खेड बन जाएगी। सतगुरु कृपा करन। तुसीं एक चीज़ होर वेखी होनी, जिहड़े सुचेत ने ना वो इस गल नूं भली भांत जाणदे ने। तुसीं बस्तर पांदे हो, वन सवन्ने बा कमाल महंगे तो महंगे ब्रांडेड बस्तर पांदे हो ना, पाओ, पर एक गल ध्यान रखना, जिस दर्जी ने तुहाडे बस्तर नूं स्टिच कीता है ना, यह गल सानूं गुरबत नाल जुड़दी। हर चीज़ दे विचों गुरबत लभ्या करो। हुण उस बस्तर नूं स्टिच करन वेले जिहड़ा धागा वरतिया गया, हुण सानूं मशीन दा धागा ते नज़र आया, जिहड़ा मशीन दे विच रील घुम रही है ना, जिहड़ी उस बस्तर नूं सी रही है, वो तो सानूं नज़र आ गया। कई बार की हुंदा है कि असी गुरशबद दा जाप करने हैं, बाणी पढ़ने हैं, पर नाल ही गिला भी करते हैं जी मन नहीं टिकता। असी गुरशबद दा जाप करन वेले एक किरिया ते कर रहे हैं जो मुबारक है, पर जिहड़ी मन ना टिकण दी गल है, उहदे पिछे असी सुचेत नहीं हो सके। असी बाणी पढ़न वेले साडा ध्यान खब्बे सज्जे वाल भज रहा है, साडा जिहड़ा मन है ना चंचल मन दह दिसको तावत। इस करके जदों भावना नाल बाणी पढ़ते हैं, केवल मशीन दे उतले जिहड़ा रील दा धागा है, जे असी उस दे नाल बस्तर नूं सीण दा यतन करिए, बस्तर कदे नहीं सीता जाएगा। जदों तक मशीन दे विच हेठां फिरकी दा धागा नहीं लग्या होएगा, नोट करना, हेठां फिरकी दा धागा लग्या होवे, उत्तों रील चलदी होवे, तां तुहाडा कपड़ा स्टिच होएगा, अदरवाइज वो कपड़ा स्टिच हो ही नहीं सकता। जिहड़ा गुरशबद है ना, जो बाणी पढ़नी है, यह है रील दा धागा। ते जिहड़ी तुहाडी भावना है, जिहड़ी गुरु दे प्रति तुहाडी शरधा है, जिहड़ी तुहाडी सुचेतता है, यह सुचेतता यह है फिरकी दा धागा। हुण जदों ये दोवें चीज़ां नाल नाल चलन, रांगन रांगो सीवन सीमो, राम नाम बिन घरी है ना जियो, सोने की सुई रूपे का तागा, नामे का चित हर स्यों लागा। इस बस्तर नूं सिउण दा जो ढंग है गुरमत ने दृढ़ करवाया। सो फिरकी दा धागा जिहड़ा वह है साडी सुचेतता, साडी शरधा, साडी गुरु दे प्रति भावना। वो भावें अंदरों काम कर रहा है, तुहानूं वो फिरकी नज़र नहीं आ रही, मशीन दे हेठां लगी। इसे तरह जिहड़ा असीं गुरशबद दी जो बाणी दी विचार कर रहे हैं, ये हुण शरीर पक्षों नज़र आ रही है, लेकिन जदों तक भावना नहीं ना बनी, एक खेड अधूरी रह जाएगी। सतगुर दीन दयाल है भाई, करण कारण समर्थ। इस चीज नूं विचार के जगो अगां वधण दा यतन करांगे ना, कई प्यार वाले मिलते ने जिन्हां ने केस धारण नहीं किए, जिन्हां असीं सहजधारी भी कह देने। माफ करना, मर्यादा दे विच सहजधारी कोई लफज ही नहीं। सहजधारी सिख असल दे विच इहदा अर्थ होंदा है सहजे सहजे। विद्वानां ने अर्थ की घाट घड़ी है भी जिहड़ा सहजे सहजे भगती के मार्ग ते सिੱਖੀ के मार्ग ते टुरिया। एक बारी मैनू किसी सहजधारी सिख ने पुछ लिया, आ पिछे पाकिस्तान जाने का मौका मिलिया, उत्थे सिंधी बड़े प्यार करते हैं गुरु नानक नूं, बड़ा नेम करते हैं, बड़ी बाणी पढ़ते हैं। उन्हां विचों कुछ साडे सिंधी वीर जिहड़े ने अमृतधारी होके उन्होंने बहुत मर्यादा नूं संभालिया, पूरे पाकिस्तान विच गजदे फिरदे ने, इन्नी उन्हां ते किरपा है, गुरु साहब अंग संग ने उन्हां दे। पर जिहड़े अजे बाणी पढ़न तक ने, अजे उन्होंने केसां की संभाल नहीं की। मैनू एक सिंधी वीर पुछण लगा, भाई साहब जी असीं बाणी भी पढ़ने आ, गुरु घर भी आउने आ, आप प्रकाश करने आ, आप सुखासन करने आ, कीर्तन भी करते हो, ते की असीं सिख नहीं? बड़ा वड्डा सवाल है।
ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਅਧਵਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਜੇ ਅੱਧਾ ਪੈਂਡਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਅਜੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੁਰਿਆ, ਅਜੇ ਘਰੇ ਹੀ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰ ਪਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਟੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਪਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬੇਮੁਖ ਵੀ ਨੇ, ਮਨਮੁਖ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਤ ਦਾ ਰਾਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਤ ਦਾ ਰਾਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਰਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਜਿਆ ਦਾਸ ਉਹਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਭਾਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਹਿਤ ਦੇ ਪਰਪੱਕ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਰਹਿਤ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਹਮ ਲਾਵੈ ਆਪਨ ਪਾਲੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਖੇਡ ਬਣ ਸਕੇ। ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ 3 ਸਟੇਜਸ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਬਚਪਨ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਜਵਾਨੀ, ਤੀਜਾ ਹੈ ਬੁਢਾਪਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਆ, ਬਚਪਨ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਤੇ ਦਾਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬਚਪਨ ਬੜਬੋਲਾ,